बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज, यानी कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और तमाम के रेजिस्टर्स जो है वो आर है, आपने इनको कंबाइन किया है इन वेरियस वेज, मतलब कि सीरीज और पैरेलल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। दैट इज 3R, 2R डिवाइड बाई 4, R डिवाइड बाई 3 और 2R डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट वेरियस वेज इस्तेमाल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, और आंसर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा आंसर ऑब्टेन नहीं हो सकता। सबसे पहले हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस के, यानी कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो R है तमाम रेजिस्टेंस की, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस R, यानी कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कितनी आ जाएगी, 3R आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर हम लोग जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के लिए को ऐड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। दैट इज 1 डिवाइड बाई R इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, यानी कि तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाई R हो जाएगा। यानी कि अगर मैं, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो रेसिप्रोकल करवा देंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू R डिवाइड बाई 3। यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारे पास ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर हम लोग क्या करें, 2 पैरेलल एंड 1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग जो सीरीज में कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन का आंसर चेक करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, पैरेलली जो है वो कॉम्बिनेशंस देखी 1 ओवर R। देखें हमने क्या कहा था कि पैरेलल में हम लोग रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, 1 डिवाइड बाई R इक्वल्स 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई R, यानी कि R डिवाइड बाई 2 हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगी। आपने क्या करना है, इस पैरेलल रेजिस्टेंस को ऐड करना है सीरीज के साथ, यानी कि R डिवाइड बाई 2 प्लस R हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3R डिवाइडेड बाई 2। 3R डिवाइड बाई 2 भी हमारे पास जो पॉसिबल है। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो ये है कि 2 रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करें, जो आंसर आएगा उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास 3 ही रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट वे है, इसके अलावा और कोई वे हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके आंसर निकालते हैं। देखें सीरीज में हम लोग मतलब रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2R। फिर हमने क्या करना है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम लोगों ने जो पैरेलली कनेक्ट करना है तीसरे रेजिस्टर के साथ, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 ओवर R इक्वल्स टू 1 ओवर 2R, जो कि ये वाली है, और फिर 1 ओवर R जो कि थर्ड हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2R डिवाइड बाई 3, यानी कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी 2R डिवाइड बाई 4 ओहम, ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे पास आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन, सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, व्हेन n रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जब हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं और इनकी वैल्यू R है, इनको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस X, तो इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम X कहेंगे। व्हेन दीज n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आप इन n रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये आपने कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन आपको गिवन किया जा रहा है nx rnx x डिवाइड बाई n और n स्क्वायर x। तो देखें पहले उसने क्या कहा कि आपने n रेजिस्टेंस को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलली हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल से आती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट दैट विल इक्वल्स टू n रेजिस्टेंसेस हैं और n को आपने पैरेलली कनेक्ट किया तो 1 डिवाइड बाई R हो जाएगा ये। ठीक, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई n, और हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारे पास x के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू R डिवाइड बाई n। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास x के इक्वल है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आएगी, कॉम्बिनेशन के हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, nx के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सर्किट की रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, nx के इक्वल हो जाएगी। अब फिर उसने कहा कि आपने इसको जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, n टाइम्स R हो जाएगी। यानी कि तमाम रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो n टाइम्स हमारे पास जो है वो R आंसर आ जाएगा। अब देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो n टाइम्स R, और ये जो सर्किट की रेजिस्टेंस है इसको आपने किसके इक्विवेलेंट आंसर निकाला था, आपने n टाइम x के इक्विवेलेंट। ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा n इंटू एन टाइम एक्स, यानी कि n स्क्वायर x आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी n स्क्वायर x, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। फिर हमारे पास जो है वो थर्ड एमसीक्यू है। थर्ड एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि टू बल्ब्स मार्क 200 वॉट्स 250 volts and 100 watts 250 volts are joined in series to 250 volt supply. Power consumed circuit is, तो आपने टोटल पावर बताने के सर्किट के अंदर कितनी पावर जब कंज्यूम हुई है, 33 वॉट्स की, 67 वॉट्स की, 100 वॉट्स की या 300 वॉट्स की। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है वो इसके लिए पावर निकालेंगे, फिर हम लोग जो है वो सेकंड वाले के लिए पावर निकालेंगे, और फिर हम लोग मतलब रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल हम लोग जो है वो पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं पहले क्या करूँ, पावर वन वाले फॉर्मूले से रेजिस्टेंस 1 कैलकुलेट करूंगा, यानी कि पहले वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, दैट इज R1 इक्वल्स टू 312.5 ओम। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने क्या किया, सेकंड वाले रेजिस्टेंस मतलब बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, P2 इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाय R2, R2 का वहां लेकर चले गए, V2 डिवाइड बाय P2, सेकंड वाले की पावर 100 है तो आपने इसको डिवाइड करवा दिया, आपके पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस 2 आ गई। फिर वो क्या कह रहा है कि आर ज्वाइंट इन सीरीज, अब आपने इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 937.5 ओहम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने पूरे सर्किट की पावर बतानी, तो अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो टोटल पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, V² आपको गिवन किया गया कितना, 250 वोल्ट्स का, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है 937.5 की, तो आपके पास जो टोटल पावर है कितनी आ जाएगी, 67 वॉट्स की आपके पास जो है वो पावर आ जाएगी। ये हमारे पास अगर थर्ड एमसीक्यू पर हम लोग चलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास जो करेक्ट ऑन मूव कर रहे हैं एक वायर के अंदर से हर सेकंड में, द करंट डेवलप्ड इज, यानी कि कितना करंट डेवलप हुआ है ये आपने बताना है सर्किट के अंदर, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 एम्पेयर और एक्सपोनेंट 6 एम्पेयर। तो देखिए बेटा, करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q टाइम्स T। तो चार्ज के देखिए हमें एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स गिवन किए गए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सपोनेंट 6 हैं, तो हमारे पास चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू NE, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N हमारे पास क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एक्सपोनेंट 6, E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ N इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और टाइम आपको गिवन किया गया पर सेकंड का, तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 एम्पेयर का आपके पास जो करंट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं कि व्हेन वायर इज स्ट्रेच देन इट्स रेडियस बिकम्स r डिवाइड बाय 2 देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, जब आपने वायर को स्ट्रेच किया इसका रेजिस्टेंस कम होकर r यानी कि हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, तो वो कह रहे रेडियस हो गया सॉरी, तो वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये आपने बताना है, 16R 4R ट्वाइस ऑफ R या 0। तो देखिए बेटा, हमें ये बात पता है कि अगर आप जो है वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका रेडियस कम होकर लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आप जो है इसको स्ट्रेच करेंगे तो आप जो है वो उसका रेडियस ज्यादा होकर लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑल ओवर द, मतलब आपके पास जो लेंथ वायर की जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर वायर के एरिया की बात कर रहे हैं, तो वायर का एरिया सिलेंड्रिकल इन शेप होता है जिसका फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग, और आफ्टर स्ट्रेचिंग हमारे पास एरिया तो वही रहेगा, सॉरी आपका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ भी आपके पास चेंज हो जाएगी बिकॉज आपने स्ट्रेच किया। ठीक है, तो देखें ये पाई से पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने जो है वो अगर लेंथ निकालनी है, मतलब कितना लेंथ में चेंज आए, तो आप इस आर डैश को वहां जाके डिवाइड करवा देंगे आर डैश का स्क्वायर। तो उसने क्या कहा, जब आपने उसको स्ट्रेच करवाया तो रेजिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, रेडियस का हाफ, तो आपके पास देखें ये आर डैश कितना हो जाएगा, आर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो 4 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, देखें ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 स्क्वायर ऊपर जाकर 4 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो चेंज इन लेंथ है वो 4 टाइम्स इनिशियल लेंथ हो जाएगी, यानी कि आपने जब वायर को स्ट्रेच किया तो आपके पास लेंथ जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। बेसिकली आपने लेंथ तो नहीं निकालनी थी, आपने रेजिस्टेंस निकालनी थी, लेकिन लेंथ निकाले बगैर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। तो जब आपने जो है वो लेंथ को चेंज किया, तो हमने अभी ऊपर वाले एमसीक्यू में ये देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो जब आपने लेंथ को चेंज किया तो रेजिस्टेंस के अंदर भी चेंज प्रोड्यूस हुआ होगा,
ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट देखें, पहले तो हम लोग यहाँ पर एरिया को बता रहे हैं कि एरिया हमारे पास वायर का होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आपने लेंथ को मतलब स्ट्रेच करने से आपका रेडियस कम हुआ है, स्ट्रेच करने से अगर आपके पास रेडियस कम हुआ है तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी और आपके पास लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये जो रेडियस है, क्योंकि ये हमारे पास कम हो गया है आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो लेंथ आपने देखें ये एल डैश कितना किसके इक्वल है, 4 टाइम्स इनिशियल लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर डैश क्या हो जाएगा, रॉ, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 टाइम्स इनिशियल लेंथ, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, देखिए ये 4 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 16 आर, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा, 16 टाइम रेजिस्टेंस आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। फिर हमारे पास यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम लोग चलेंगे आगे, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम, यानी कि कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है 2 एम्पेयर के करंट को 8 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर से पास आउट होने के लिए। 16 एम्पेयर इंटू ओहम इनवर्स, 16 एम्पेयर ओहम इंटू एम्पेयर इनवर्स, 16 ओहम एम्पेयर और एम्पेयर इनवर्स और ओहम इनवर्स। तो देखिए हम लोग सिंपली इसको जो है वो ओहम लॉ से सॉल्व करेंगे, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, 2 एम्पेयर आपको जो करंट गिवन किया गया है, 8 ओहम की आपको रेजिस्टेंस गिवन की गई है, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 16 एम्पेयर इंटू ओहम, यानी कि हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपने जो है वो लेंथ और रेजिस्टेंस को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सेम रहेगी, या फिर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारे रेजिस्टेंस का पता, दैट इज R इक्वल टू रेजिस्टिविटी रॉ L अपॉन A, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी RA डिवाइड बाई L। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेंथ और रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो भी देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन रेजिस्टिविटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक, दैट इज R डिवाइड बाई 2, रेडियस को भी मतलब रेजिस्टेंस को भी आपने हाफ कर दिया और लेंथ को भी आपने हाफ कर दिया, तो ये 2 से आपका जो है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी RA डिवाइड बाई L की इक्वल हो जाएगी, और RA डिवाइड बाई L हमारे पास इनिशियल रेजिस्टिविटी के इक्वल है। तो यानी अगर आप रेजिस्टेंस और लेंथ को हाफ कर देंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी के अंदर किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि ये क्या रहेगी, रिमेन द सेम। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास 9th एमसीक्यू है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स इज रॉ 1 एंड रॉ 2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि आपने दो जो है वायर्स जिनकी रेजिस्टिविटी रॉ 1 और रॉ 2 है, इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इफ देयर डायमेंशंस आर सेम देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये आपने कैलकुलेट करना है, रॉ 1 प्लस रॉ 2 1 ओवर रॉ 1 प्लस 1 ओवर रॉ 2, रॉ 1 प्लस रॉ 2 डिवाइड बाई 2 और रॉ 1 डिवाइड बाई रॉ 2। ठीक, तो देखिए बेटा हमने रेजिस्टिविटी निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच वायर इज गिवन एज दैट L1 इक्वल्स टू L डिवाइड बाई 2 एंड L2 इक्वल्स टू L डिवाइड बाई 2, यानी कि आपने जो है वो दोनों जो वायर्स हैं उनकी लेंथ को जो है वो हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप यही कह रहे हैं। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इनको जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट करवा रहे हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारे पास रेजिस्टिविटी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें फॉर्मूला पता है R का, दैट इज रॉ L अपॉन A इक्वल्स टू R1 हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी 1 हो जाएगा, L डिवाइड बाई 2 इंटू A प्लस रॉ 2 L डिवाइड बाई 2 इंटू A। ठीक, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास अगर दो वायर्स की रेजिस्टेंस को हम लोग जो है वो एक सिंगल सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक सिंगल वायर बन जाएगी, यानी कि L डिवाइड बाई 2 L डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1L हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर लेंथ हमारे पास के हाफ प्लस हाफ 1L हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने देखिए हमारे पास ये 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, यानी कि लेंथ डिवाइड बाई 2A हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा रॉ 1 प्लस रॉ 2। देखेंगे L से आपके पास L कैंसिल आउट हो जाएगा, A से आपके पास A कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी आपके पास बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, रॉ 1 प्लस रॉ 2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, 10th एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वॉट्स एंड 200 वॉट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी, तो इनकी रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी ये आपने बताना है, 1:2, 2:1, 1:3 और 4:3।
तो देखिए वही बात है कि आपने रेजिस्टेंस निकालनी है पावर वाले फॉर्मूले से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V डिवाइड बाई R, ठीक है। तो हमारे पास दो पावर्स गिवन की गई हैं, तो दोनों पावर से हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, R1 कैलकुलेट कर लेंगे और R2 कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर। तो हमारे पास R1 कितने आ जाएगी 484 ओहम और R2 कितने आ जाएगी 242 ओहम। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस की रेशियो लेनी है। तो रेजिस्टेंस की रेशियो क्या हो जाएगी, R1 डिवाइड बाई R2 दैट इज 484 डिवाइड बाई 242 दैट इज 2:1। तो ऑप्शन बी हमारे पास जब करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, थर्मोकपल्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू प्रोड्यूस मोर हीट, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो देखिए बेटा हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास थर्मोकपल बेसिकली अरेंजमेंट है टू डिफरेंट मेटल्स का जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मतलब चेंज है, एक का कम है एक का ज्यादा है। तो हमारे पास एक में ज्यादा हीट कंडक्ट होगी एक में कम हीट कंडक्ट होगी। तो हीट कंडक्टिविटी की वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा रहे हैं बाय यूजिंग द थर्मोकपल्स। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं थर्मोकपल्स इज एन अरेंजमेंट इन विच टू डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड ऑफ डिफरेंट थर्मल कोएफिशिएंट्स। ड्यू टू दिस डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड, सो वी कैन से दैट थर्मोकपल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 में कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल एज शॉर्ट एज पॉसिबल, वेरी थिन वेरी थिक। देखें हम लोग हाई एक्यूरेसी के लिए ज्यादा बड़ी लेंथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो क्लियर हमें जो है वो मतलब ज्यादा हमारे पास जो है वो स्केल का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास होंगे तो हमारे पास हाई एक्यूरेसी आती है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि फॉर हाई एक्यूरेसी द स्लाइडिंग वायर इज शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितनी बड़ी हमारे पास वायर होगी उतना ही हमारे पास जो है वो ज्यादा जो है वो एक्यूरेट आंसर आएगा, हाई एक्यूरेसी से हम लोग के पास आंसर आएगा। छोटी हमारे पास लेंथ होगी तो हमारे पास लीस्ट काउंट ज्यादा होगा जिसकी वजह से हमें जो है वो मेजरमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल वायर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द हाई एक्यूरेसी, सॉरी इन ऑर्डर टू मेजर द वोल्टेज विद हाई एक्यूरेसी। ये हमारे पास हो गया एमसीक्यू नंबर 12। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 13, व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ एन नोन सोर्स द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ऑफ एन अननोन सोर्स अंडर नल कंडीशन इज। तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास नल कंडीशन में, यानी कि हमारे पास जब नल पोजीशन आ जाती है तो हमारे पास पावर क्या होगी, हाई, स्मॉल, आइडियली जीरो, वेरी हाई। तो देखें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर एट नल पॉइंट द पावर ऑफ द सर्किट इज आइडियली जीरो। देखें पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, दैट इज P इक्वल्स टू VI। और हमें ये बात पता है कि नल पॉइंट के बाद हमारे पास गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, यानी कि किसी किस्म का करंट पास आउट नहीं हो रहा होता। तो करंट जब हमारे पास जीरो हो जाएगा तो पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और फिर हमारे पास जो है वो लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 14। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज। हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रिज जो है बैलेंस है कब, जब करंट गैल्वानोमीटर से क्या होगा, 1 एम्पेयर होगा, 0 एम्पेयर होगा, मैक्सिमम होगा हाफ, इफ हाफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा। देखिए अंडरस्टूड सी बात है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी टॉपिक्स के अंदर भी करके आ चुके हैं कि नल पॉइंट का मतलब ये कि हमारे पास करंट जो है वो जीरो हो जाए, किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करे, यानी कि दो वायर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो करंट जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन अचीव्ड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये हमारे पास थे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।